नमस्ते, ये हार्ड रीसेट है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि Vivo V50 के साथ प्रो क्वालिटी फोटो कैसे लें। तो सबसे पहले अपना कैमरा खोलें और मोर विकल्प को ध्यान से चुनें, फिर प्रो मोड पर आगे बढ़ें। अभी हमारे पास यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध हैं। तो पहला विकल्प सिर्फ एक्सपोजर का है, जो कि एक मुख्य सेटिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो मुझे इसे बिल्कुल 0 पर रखना पसंद है। अगला महत्वपूर्ण विकल्प ISO है और यह बस यह बताता है कि आपका लेंस रोशनी पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है। तो हम इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास शटर स्पीड है। ये बताता है कि कैमरा किस प्रकार से मूवमेंट पर प्रतिक्रिया करेगा और ये कैसे कार्य करेगा। यहाँ हमारे पास वाइट बैलेंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी विकल्प हैं। बिल्कुल, यहाँ आप इसे अपनी पसंद के अनुसार बहुत आसानी से चुन सकते हैं, लेकिन मैं इसे सनसेट पर ही छोड़ दूंगा क्योंकि वीडियो से पहले मैंने वास्तव में यही चुना था। अब हमारे पास AF है और ये सिर्फ फोकस है और सेंटर वेटेड मीटरिंग। ओ नहीं 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 नहीं, माफ कीजिए। तो इसके साथ प्रो फोटो कैसे लें? सबसे पहले हम ISO पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम इसे 160 पर सेट करेंगे और फिर शटर स्पीड भी 1/60 पर रखेंगे। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं एक फ़ोटो लूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये कैसा दिखता है। तो उदाहरण के लिए ये फ़ोटो कुछ ऐसा दिखता है। ये एक पहली फ़ोटो है और ये दूसरी फ़ोटो है। मैं आपके लिए और ज़्यादा ब्राइटनेस कर दूँगा ताकि आप इसे और भी अधिक स्पष्ट और बेहतर तरीके से देख सकें। तो फोटो वाकई बुरे नहीं हैं। फोकस के लिए मुझे इसे ऑन टो पे रखना पसंद है क्योंकि हर बार जब आपको कुछ करना हो या कोई फ़ोटो लेना हो तो आपको इसे बदलना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमारे पास एक महत्वपूर्ण एक्सपोजर है और मैं इसके साथ थोड़ा और खेलूँगा क्योंकि मुझे ठीक से नहीं पता कि इसे कैसे व्यक्त करूँ या कैसे कहूँ। मुझे नहीं पता कि यह किसी खास फ़ोटो पर कैसा दिखेगा। जब मैं इस पौधे की फ़ोटो ले रहा हूँ तो यह निश्चित रूप से अलग दिखेगी बनिस्बत इसके कि अगर मैं इस दूसरे पौधे की फ़ोटो लूँ तो कृपया मुझे बस एक पल दीजिए। ठीक है, तो ये वे दो महत्वपूर्ण फ़ोटो हैं जो मैंने अभी अभी ली हैं और एक पिछली वाली फ़ोटो भी है। तो हम इन दोनों तस्वीरों की विस्तार से तुलना करेंगे ताकि हम अंतर को स्पष्ट रूप से समझ सकें। ये पिछली ली गई फ़ोटो है और ये बिल्कुल अभी की ताज़ा फ़ोटो है जिसे मैंने हाल ही में खींचा है। तो मैंने एक्सपोजर 0.7 पर सेट किया। फिर से मैंने ISO और शटर स्पीड चुनी क्योंकि वह बदल गई थी, मुझे नहीं पता क्यों। और मैंने फोकस भी मैन्युअली चुना था। तो अब मैं ठीक है, अब आपको यह बेहतर और अधिक स्पष्ट रूप से दिखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह अब बिल्कुल सही और सटीक है। लेकिन कैमरा अभी भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये प्रो विकल्प है और अब हम नाइट मोड का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रो मोड को कैंसिल करें और यहाँ मैंने नाइट देखा। हाँ, तो नाइट मोड जैसा कि आप देख सकते हैं वो यहाँ हमारे पास कुछ विकल्प हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे सबसे अच्छा चुनना होगा। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा है।
हाँ, ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। और अब मैं ये सभी लाइट्स बंद करने जा रहा हूँ और एक और दूसरी लाइट को मैं तब बंद करूँगा जब मैं एक अच्छी सी फ़ोटो लेने के लिए इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करूँगा, ताकि मैं एक बेहतरीन तस्वीर ले सकूँ। तो जब मैंने लाइट ऑन की तो मुझे एक हल्का सा झटका लगा, लेकिन मैंने यहाँ कुछ तस्वीरें ली हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहली वाली तस्वीर के लिए मैं फिर से ब्राइटनेस को थोड़ा और बदलूंगा ताकि यह बेहतर दिखे। ठीक है, यहाँ कैमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है, लेकिन आम तौर पर यह फ़ोटो वास्तव में अच्छी दिखती है और इसमें काफ़ी विवरण है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका सबसे अच्छा दृश्य दिखा सकूँ। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। मैं आम तौर पर बैकग्राउंड को स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैंने इनमें से हर एक के साथ पूरी कोशिश की है। तो हाँ, ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा विकल्प है। ये सबसे अच्छा है। वो मुझे ये फ़ोटो बहुत पसंद है। मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगा, लेकिन मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और गहरा गहरा लाल रंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आपको कोई भी स्पॉइलर ना दूं, अब हमारे पास ये काले और सफ़ेद फ़ोटो हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे लिए वास्तव में एकदम सही है। मुझे बस ये रिमोट यहाँ काफ़ी पसंद है। तो और यहाँ हमारे पास एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक पौधा है। हाँ, ये वास्तव में एक पौधा है, लेकिन ये देखने में बहुत ही शानदार और अद्भुत लगता है। बस ये कुछ पतली और लंबी रेखा जैसी चीज़ें हैं जो इसे और भी अनूठा बनाती हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली दिखता है। और यहाँ एक चमकदार और स्पष्ट रोशनी भी है जो इसे और भी उजागर करती है। हाँ, यहाँ हमारे पास वही पौधा है, लेकिन लाल रंग में। असल ज़िंदगी में यह फ़ोटो और भी ज़्यादा अच्छा और शानदार दिखता है, मेरा मतलब है, लेकिन यहाँ कैमरा इसे ठीक से कैप्चर नहीं कर पाता है। और यहाँ हमारे पास एक बहुत ही सुंदर नीला वाला है। तो आपकी जानकारी के लिए, ये जगह पूरी तरह से अंधेरी थी, इतनी अंधेरी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने यहाँ इस कमरे में सारी लाइटें बंद कर दी थीं, जिससे ये कमरा पूरी तरह से घना अंधेरा हो गया था। जैसे मैं अपनी आँखों से कुछ भी देख नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। तो मैम, यह सफ़ेद चीज़ों पर रोशनी को बहुत अच्छी तरह से पकड़ता है और उन्हें चमकाता है। हाँ, मुझे पता है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था, लेकिन सफ़ेद रंग की चीज़ें फ़ोटो में नाइट मोड के साथ वास्तव में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो अब हमारे पास पोर्ट्रेट मोड है। एक पोर्ट्रेट मोड में 3 खूबसूरत तस्वीरें, मुझे माफ़ करें, 3 अलग अलग मोड उपलब्ध हैं और यह सिर्फ एक झूम सुविधा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास झूम के लिए विभिन्न मोड हैं। ये बस यही हैं, ये 2 सामान्य रूप से नहीं हैं। जब मैं 23 पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ 23 का विकल्प है, लेकिन हमारे पास 50 के लिए 2 अतिरिक्त मोड भी हैं। धन्यवाद। प्राकृतिक चित्र और क्लासिक चित्र। और यहाँ हमारे पास एक बार फिर से कई सारे विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए मैं शर्त लगाता हूँ कि काला और सफ़ेद रंग फिर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हे भगवान, ये तो बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। और मुझे विशेष प्रभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और वे बनावट वाले हैं। तो मैं एक बनावट वाले काले और सफ़ेद रंग के विंटेज, क्योंकि वह डिफ़ॉल्ट था, के साथ एक फ़ोटो लूँगा और फिर आपके पास वापस आऊँगा। लेकिन यहाँ हमारे पास अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। तो हमारे पास प्राकृतिक विकल्प हैं और हम सभी उपलब्ध विकल्पों को बदल सकते हैं। तो ये एक पेशेवर प्रोग्राम जैसा है फ़ोटो के लिए। स्मूथनेस मैंने आपको वो पहले ही दिखाया था।
हाँ मुझे पता है, स्किन टोन, वाइटनिंग और हे भगवान कितने सारे विकल्प हैं। ठीक है, सामने का चेहरा, लेकिन मैं इसे छोड़ दूंगा क्योंकि मैं इस महत्वपूर्ण फोटो को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। एक स्पष्ट प्रोफाइल, ठीक है, तो आपके मुंह, नाक और ठोड़ी के लिए 3 मुख्य विकल्प उपलब्ध हैं। हमारे पास चेहरे की विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए आई पैन, बाईं नाक आदि और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर पुनर्स्थापित करें। हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ, कृपया। तो मैं इन विकल्पों के साथ थोड़ा और मज़ा करूँगा, कुछ और तस्वीरें लूँगा और फिर मैं आपके पास वापस आऊँगा ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो यहाँ पोर्ट्रेट मोड के विकल्प वास्तव में बहुत ही व्यक्तिगत हैं। मैं आपको सबसे अच्छे या सबसे ख़राब विकल्प नहीं दिखा सकता क्योंकि यह पूरी तरह से आपकी अपनी व्यक्तिगत पसंद और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। यह वाकई बहुत व्यक्तिगत है और हर किसी के लिए अलग हो सकता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा ओह नहीं नहीं नहीं, मेरे विकल्प तो स्मूथ 4 मैक्स, स्किन टोन मैक्स और वाइटनिंग 0 है, जो कि मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। हे भगवान, यह तो मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से ज़्यादातर बस डिफ़ॉल्ट रूप से ही हैं। यह प्रोफाइल और चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं को पहचानता है, लेकिन यह विशेष रूप से मेरे फ़ोन के पीछे वाले कैमरे के लिए डिज़ाइन किया गया है। माफ़ कीजिए। और मेरे फ्रंट कैमरा के लिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो ये बहुत ही स्मूथ स्किन टोन प्रदान करता है, साथ ही वाइटनिंग प्रभाव भी देता है और ये फ्रंटल फेस को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। यहाँ मैंने कुछ बहुत ही क्रिएटिव प्रोफाइल पर काम किया है, जिसमें चेहरे की विशेषताओं को और भी बेहतर बनाया गया है, जिससे यह और भी आकर्षक लगे। रुकिए, ये मेरे विकल्प नहीं है या हैं क्या? मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैंने 3 फोटो ली, 2 रियर कैमरा से, एक फ्रंट से। फ्रंट वाला मैंने टेक्सचर्ड मोड में लिया और रियर कैमरा से भी मैंने फिर से टेक्सचर्ड मोड में और एक ब्लैक एंड वाइट में लिया। तो पहले रियर कैमरा का टेक्सचर्ड फोटो। ऐसा सचमुच लग रहा है जैसे मैंने अभी अभी मेकअप किया है, लेकिन क्या यह बिल्कुल भी बुरा लग रहा है या यह ठीक है? नहीं। फिर से यहाँ हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट और फ्रंट कैमरे से ली गई टेक्सचर्ड फोटो है। ये सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत सारा मेकअप किया है, लेकिन ये बहुत ही खराब वाला मेकअप है। तो मैं ऐसा नहीं लग रहा, मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ, और यहाँ हमारे पास और भी विकल्प हैं और अब हम फूड ऑप्शन आजमाने वाले हैं। तो यहाँ हमारे पास एक विकल्प है जो बस फोटो को ब्लर कर देता है। हाँ, मैं वह शब्द भूल गया था। तो ये बस एक हल्का सा ब्लर है और अब मैं अपने पौधे की कुछ और तस्वीरें लेने जा रहा हूँ और बाद में वापस आऊँगा। ठीक है, तो एक बार फिर 3 और फोटो और ये ब्लर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद असली खाने के लिए ये बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन मेरे पौधे के लिए इसने सारी पत्तियों को ही पूरी तरह से ब्लर कर दिया। तो हाँ, और यहाँ हमारे पास कुछ अतिरिक्त इफ़ेक्ट्स हैं जिनमें मैंने वॉर्म का इस्तेमाल किया है। विविड आजमाया, लेकिन मुझे वह पसंद नहीं आया। और यहाँ हमारे पास एक अद्भुत मिस्ट है जिसे आप बस अपने स्वादिष्ट खाने पर आसानी से लगा सकते हैं। मैं अपने प्यारे पौधे पर मिस्ट के साथ एक शानदार फोटो लूँगा, लेकिन अभी नहीं,
तो यहाँ हमारे पास न्यूनतम ब्लर है, बिल्कुल भी बंद नहीं, बस एक न्यूनतम ब्लर। और एक वार्म इफेक्ट भी है। फिर से ब्राइटनेस को ठीक से समायोजित करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ हमारे पास बिना किसी इफेक्ट के न्यूनतम ब्राइटनेस है, बिना किसी इफेक्ट के न्यूनतम ब्लर। और यहाँ हमारे पास अधिकतम ब्लर है। तो बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लर हो गया है, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, माफ़ कीजिए, बिल्कुल यहीं पर हमने कुछ पत्तियों को भी अनजाने में ब्लर कर दिया है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मेरे लिए अच्छा नहीं लगता। तो हाँ, मुझे लगता है बस इतना ही है। मैं मिस्ट के साथ एक बहुत अच्छी फ़ोटो लेना चाहता था, तो अभी आता हूँ। ठीक है, तो ये सच में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। ये मिस्ट बहुत ही असली और वास्तविक लग रही है, लेकिन ये केवल तस्वीरों में ही ऐसा प्रतीत होता है। जैसा कि आप प्रीव्यू में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये वास्तव में बहुत नकली और अवास्तविक लगती है, लेकिन जब बात असली तस्वीरों की आती है तो यह बहुत अच्छी और प्रभावशाली दिखती है। लेकिन फ़ोटो को आप अपने फ़ोन में देखने से पहले ही उसे पूरी तरह से एडिट कर दिया जाता है ताकि वह और भी बेहतर और आकर्षक दिख सके। तो शायद इसी वजह से, लेकिन मुझे ये पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद आया। इसलिए निश्चित रूप से सभी विकल्प नहीं काटे गए, क्योंकि हमने यहाँ 2 घंटे से अधिक का महत्वपूर्ण और काफ़ी लंबा समय बिताया, लेकिन यह केवल फ़ोटो के लिए सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त विकल्प है। हमने आज कोई वीडियो नहीं बनाया। यदि आपके कोई भी प्रश्न हो तो कृपया नीचे पूछें और अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।